दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट रेट के बारे में बताऊंगा। अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं, कहां पर निवेश करके आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग जानकारी। तो यहाँ नीचे आपको जितने भी पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा और साथ ही लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के बारे में जानेंगे, तो ताकि आपका डिसीजन जो है लेना वो ईजी हो सकेंगे। आप कहाँ पर निवेश करके अच्छा खासा इंटरेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां भी आप पैसा निवेश करेंगे आपका पैसा वहां पर सेफ है, तो आप अपने हिसाब से जमा कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले इंटरेस्ट रेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 3 कॉलम बनाए हैं पोस्ट ऑफिस का, एक एसबीआई का जनरल और एसबीआई सीनियर सिटीजन। अगर आप 1 साल की एफडी करते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो करेंटली 6.9% का इंटरेस्ट है। एसबीआई में अगर जनरल पर्सन इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 साल के लिए, तो 6.8% का इंटरेस्ट है और सीनियर सिटीजन के लिए 7.3% का। 2 साल की एफडी के लिए पोस्ट ऑफिस में 7% मिलेगा और एसबीआई जनरल के लिए भी 7% है। सीनियर सिटीजन के लिए 0.5% एक्स्ट्रा रहता है। 3 साल की अगर आप एफडी करते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस में यहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, देख सकते हैं आप 7.1% का इंटरेस्ट है, जबकि एसबीआई में जनरल इन्वेस्टर को मिलेगा 6.75% और सीनियर सिटीजन को 7.25% इंटरेस्ट यहाँ पर मिलेगा। 5 साल की अगर आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो आप अगर जनरल पब्लिक है तो 7.5% का इंटरेस्ट है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, पोस्ट ऑफिस में अगर आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं यानी कि टाइम डिपॉजिट में निवेश करते हैं, तो कोई भी एज के व्यक्ति हो उनको सबके लिए एक रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। यहाँ पर जनरल पब्लिक और सीनियर सिटीजन का कोई इंटरेस्ट रेट अलग नहीं रहता है, बट बैंक में ऐसा अवेलेबल है। बैंक में अगर आप 5 साल की एफडी करते हैं तो आपको 6.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1% पूरा स्ट्रेट ज़्यादा मिल रहा है आपको पोस्ट ऑफिस में, तो आप अपना डिसीजन यहाँ पर ले सकते हैं। अगर एसबीआई बैंक में सीनियर सिटीजन लोग कर रहे हैं तो 7.5% का इंटरेस्ट है, तो एक ही समान है। तो यहाँ पर अगर 5 साल की ओवरऑल बात करें तो 5 साल के फिक्स डिपॉजिट में पोस्ट ऑफिस ही आपके लिए सबसे बेहतर उपाय है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं सबसे नीचे मैंने पॉइंट लिखा है टीडीएस की। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि टीडीएस कहाँ कटता है, कितना कटता है। तो टीडीएस जो है आपका बैंक में अगर आप निवेश करते हैं तो आपका वहाँ पर जो इंटरेस्ट अर्न करेंगे उसके ऊपर आपका टीडीएस कटेगा, बट पोस्ट ऑफिस में जो भी आप जमा करते हैं उसके जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा उसके ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाता है। तो यहाँ पर ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट बनाया है, तो इसमें मैं आपको सिर्फ एक अमाउंट का जो एग्जांपल वो दे दूंगा, बाकी आप इस वीडियो को पॉज करके देखिएगा, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। सपोज 1 लाख रुपए का अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है 1 साल के लिए, तो जनरल पब्लिक को यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में कोई भी व्यक्ति निवेश करता है तो 6.9% है। तो 6.9% के हिसाब से उन्हें 1 साल के बाद जो मिलेगा 1,07,080 रुपये का रिटर्न मिलेगा। 1 लाख रुपए उनके जमा किए हुए और 7,080 रुपये यहाँ पर ब्याज है। पोस्ट ऑफिस में खास बात एक है कि ये जो आपका 6.9% है ये ईयरली है, बट कंपाउंडेड क्वार्टरली होता है, यानी कि हर 3 महीना में क्वार्टरली कंपाउंड होता है, जिसके तहत इसका जो इंटरेस्ट है 7.1% हो जाता है। इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 7,080 रुपये मिलेंगे। अगर जनरल पब्लिक निवेश कर रहे हैं एसबीआई में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी प्रकार से रिटर्न दिया हुआ है 6.8% का, और सीनियर सिटीजन अगर कर रहे हैं तो 7.3% के हिसाब से 1,07,502 रुपये का यहाँ पर रिटर्न मिलेगा। अगर 2 साल की एफडी करते हैं तो 7% के हिसाब से 1,14,372 रुपये यहाँ मिलेंगे। 14,372 यानी कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो 1 साल का सालाना उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ मैंने जो भी चार्ट पे मेंशन किया है सारा इंटरेस्ट उनको 1 साल में उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। कंपाउंडिंग यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। तो उसी प्रकार से 3 साल की 5 साल की एफडी अगर आप जो भी करते हैं, तो नीचे यहाँ मैंने खास लिखा हुआ है पोस्ट ऑफिस एंड एसबीआई इंटरेस्ट शोन एज पेबल ईयरली, यानी कि आपने 1 लाख रुपए की अगर एफडी की है कहीं पर भी, चाहे पोस्ट ऑफिस में या एसबीआई बैंक में, तो उसका जो ब्याज है सालाना आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये चार्ट को, मैच्योरिटी चार्ट को डिजाइन किया गया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इनके फीचर्स के बारे में, ताकि आपका जो डिसीजन लेना है रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वो आसान हो जाए। मिनिमम डिपॉजिट दोनों में 1,000 रुपये से शुरू होता है, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं रहती है। अगर टेन्योर की बात करें तो एसबीआई में आप
7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी कर सकते हैं। बट पोस्ट ऑफिस में आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन अवेलेबल है, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की एफडी ही आप करवा सकते हैं। इंटरेस्ट पेबल यहाँ पर मैंने जैसे कि मेंशन किया है, ईयरली दोनों में यहाँ दिखाया है। बट अगर आप बैंक में चाहें तो मंथली, क्वार्टरली भी इंटरेस्ट ले सकते हैं। बट इस वीडियो में मैंने सिर्फ ईयरली का कंपेरिजन किया है। सीनियर सिटीजन के लिए एसबीआई बैंक में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट की प्रोविजन रहता है। बट पोस्ट ऑफिस में अगर टाइम डिपॉजिट की मैं बात करूं तो उसमें सबके लिए समान इंटरेस्ट रेट है। नॉमिनेशन, लोन और प्री मैच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी, तीनों ही चीज जो फैसिलिटी है एसबीआई और पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल रहती है। अब बात कर लेते हैं टीडीएस, जो कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे व्यूअर्स का हर वीडियो में कमेंट आता है कि टीडीएस के बारे में। तो एसबीआई में अगर आप निवेश करते हैं तो वहां पर आपका जो इंटरेस्ट अर्न करेंगे उसके ऊपर आपका टीडीएस जो है एप्लीकेबल होता है। एक सर्टेन अमाउंट के बाद आपका जो इंटरेस्ट के ऊपर 10% का टीडीएस काट लिया जाता है। बट पोस्ट ऑफिस में आपका कोई भी टीडीएस का डिडक्शन नहीं होता है। टैक्सेबल, जी हाँ, दोनों ही जो इंटरेस्ट है आपका अर्न करते हैं, चाहे पोस्ट ऑफिस की टीडी के ऊपर हो या एसबीआई बैंक की एफडी के ऊपर है, आपका जो इंटरेस्ट है वो इनकम में ऐड होगा और आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपका जो टैक्स है वो एप्लीकेबल होगा। एलिजिबल अगर बात करें 80C के लिए तो 5 साल की एफडी आप कराते हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में कराइए या एसबीआई बैंक में टैक्स सेविंग स्कीम कराइए, दोनों ही अंडर 80C के तहत एलिजिबल रहती है। टाइप ऑफ अकाउंट, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट एसबीआई का हो या पोस्ट ऑफिस में सिंगल, जॉइंट या माइनर के नाम से ले सकते हैं। कैसे आपको परचेस करना है, आप चाहे तो ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं या ऑफलाइन परचेस कर सकते हैं। ये सुविधा बैंक, एसबीआई बैंक और पोस्ट ऑफिस के द्वारा दी गई है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको क्या मिलता है इन्वेस्टमेंट करने के बाद। अगर आप एसबीआई बैंक में या में निवेश करते हैं तो आपको वहाँ पर एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा एफडी के तौर पर, तो उसे आपको रखना है। जब जितने टेन्योर का आप लेते हैं उसके बाद आप उसे लेकर एसबीआई बैंक में जाएंगे और उसे क्लोज करवाएंगे तो आपके पैसे खाते में क्रेडिट कर जाएंगे। पोस्ट ऑफिस में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको वहाँ पर एक पासबुक दी जाती है जो कि एफडी के तौर पर रहती है, तो उस पासबुक को आपको संभाल कर रखना है और मैच्योरिटी के समय उस पासबुक को आपको प्रेजेंट कराना जरूरी रहता है। और एक खास बात ये है कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि हम कितना बार इसे स्कीम को जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एनी नंबर ऑफ टाइम्स आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में हो या एसबीआई बैंक में, जितनी बार आप चाहें उतना एफडी यहाँ पर करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वह जब भी वीडियो देखें तो अगर वो चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करने की तो इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर अच्छा खासा बेनिफिट ले सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोज़ तो देखते जरूर है, बहुत प्यार देते हैं, पर यहाँ पर जो है आप लाइक नहीं करते एक तो, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मेरे जो यूट्यूब का स्टैटिस्टिक है उसके हिसाब से मुझे पता चलता है कि 4% लोग जो व्यूअर्स है सिर्फ सब्सक्राइब किए हुए हैं, 96% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।